नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बालुका स्तूप के बारे में। बालुका स्तूप कहें या सैंड ड्यून कहें, आखिर वो कैसे बनते हैं। वैसे बालुका स्तूप जो हम लोग पढ़ते हैं वो भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। नॉर्मल वे में हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालुका स्तूप। मैंने जब मैं पवनों के कार्य बता रहा था तो उसमें मैंने बताया भी था बालुका स्तूप के बारे में। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं बात करूंगा तटीय बालुका स्तूप अर्थात कोस्टल सैंड ड्यून की बात करेंगे कि आखिर ये निर्माण, चूंकि वर्तमान समय आप देखेंगे तो गोवा में क्या किया गया, सैंड ड्यून पार्क बनाने की बात कही जा रही है। तो उसको लेकर के वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, 3 करोड़ रुपए भी दिए हैं। तो उसको लेकर के हम बात करेंगे कि आखिर सैंड ड्यून क्या होता है, उनके क्या फायदे हैं, आखिर ये बात सैंड ड्यून पार्क आखिर ये इकोसिस्टम के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और इसके क्या लाभ हैं, और इसको क्षरण जो हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है, उसके निवारण के उपायों की भी हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मैप भी बना रखा है, मतलब एक फिगर बना दिया मैंने। इसके जरिए मैं आपको सैंड ड्यून पार्क बताऊंगा, सैंड ड्यून के बारे में बताऊंगा। बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो भी आ रही होगी जिसके जरिए आप सैंड ड्यून को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सैंड ड्यून के बारे में, आखिर ये होता क्या है, कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका निर्माण, चूंकि मैं कोस्टल सैंड ड्यून की बात कर रहा हूं इसलिए हम बात करेंगे तटीय क्षेत्रों में जो सैंड ड्यून बनते हैं उनके बारे में। तो चूंकि आप जो फिगर देख रहे हैं इसमें आप समझ लीजिए कि ये क्या है, कोई तट, जैसे आप गोवा के बीचेस पे चले जाइए या चेन्नई के तट पे चले जाइए, इन जगह पे तटीय क्षेत्रों में जब आप जाते हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर एक तो तट होता है, तट के पास में जब आप देखेंगे तो आपको, चूंकि यहाँ से क्या होती है कि पवनें जब चलती हैं, हवाएं चलेंगी, चूंकि ये बालू वगैरह इनमें क्या होता है, रेत होता है। तटीय क्षेत्र आप देखेंगे तो आपको बालू वगैरह दिखेगी, पुलिन बोलते हैं जिनको। तो बालू वगैरह जब यहाँ पर दिखेगी तो बालू दिखती, तो बालू क्या होती है, हवा के साथ साथ में उड़ते हुए एक टीले के रूप में जब बन जाती तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यून बोलते हैं। सैंड से बना होता है इसलिए सैंड ड्यून बोल देते हैं। मिट्टी वगैरह का भी इसमें अंश होता है, तो ये कह सकते हैं पूरा तरीके से सैंड ड्यून बन जाते हैं। मतलब कि बालुका के स्तूप जैसे दिखते हैं ना, बालुका स्तूप। स्तूप कैसा दिखता है आप देखते हैं ना, इस तरीके से स्तूप दिखता है। तो ये क्या हो गया कि सैंड ड्यून का बालुका स्तूप हो गया। अब इसको लेकर के आखिर ये काफी बड़े बड़े एरिया में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े एरिया में भी होते हैं। कभी हवा इधर से, जैसे मान लीजिए हवा इधर से चली तो ये, चूंकि ये क्या है, बीच है, ये क्या है, बीच है, और ये क्या है, ये समुद्र का किनारा है, समुद्र है। इससे क्या हुआ कि यहाँ से जब लहरें वगैरह आती हैं तो क्या करती हैं, यहाँ पे रेत वगैरह इकट्ठा कर देती हैं। तो रेत जब इकट्ठा होती है उसके बाद में जब हवा वगैरह चलती रहती है, तो जब हवा चलेगी तो एक क्या होता है, एक ड्यून जैसा बन जाता है, मतलब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, सैंड ड्यून बन जाते हैं। तो सैंड ड्यून काफी बड़े बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते, बड़े बड़े भी, छोटे बड़े सब तरीके के होते हैं। जब आप किसी बीच के, जब आप मेन जो बीच के जब पीछे का हिस्सा जब आप देखेंगे तो आपकी थोड़ा बहुत हरा भरा आपको देखने को मिलता है, उसी को हम सैंड ड्यून कहते हैं। इनका निर्माण मैंने बताया ना कैसे होता है, हवा के जरिए होता है। हवा वगैरह चली, हवा चलने की वजह से क्या होता है, ये बनते हैं। ये परिवर्तित भी होते रहते हैं, जैसे जैसे हवा चलेगी उस तरीके से इनका डायरेक्शन भी बदलता चला जाएगा। कभी दूसरी तरीके से बन जाएंगे, कभी दूसरी तरीके से बन जाएंगे, मतलब कह सकते हैं थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस होते रहते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ चूंकि हवा समुद्र की ओर से चल रही तो इस तरफ बन गए, कभी हवा इधर चलने लगी तो थोड़ा बहुत खिसकते भी रहेंगे, बनते भी रहते हैं। अब चूंकि ये यहाँ पे रेत का टीला बन गया, यहाँ पर क्या हुआ कि अब वहाँ पर कई सारे जीव भी पनाह लेंगे, और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी छोटे छोटे उगते हैं, कि अलग ही इकोसिस्टम बन जाता है यहाँ पर। चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे तटीय जीव भी इसमें क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, हर्मिट केकड़े ले लीजिए। केकड़े वगैरह भी आप देखेंगे तो इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं, चलते रहते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। केकड़ों के बिल वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप कछुओं को देख सकते हैं, ऑलिव रिडले कछुए ले लीजिए, वो भी क्या होते हैं, इन एरिया में आकर के आना पसंद करते हैं। क्योंकि ये एरिया आपको कछुए वगैरह ये सब चीज़ें आपको, चूंकि जो नॉर्मल वे में जहाँ पे पर्यटन जिससे बढ़ता चला जा रहा है, इन सब जगहों पर आपको ये चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखती। लेकिन जब आप किसी निर्जन कोस्टल सैंड ड्यून के पास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है, आबादी बढ़ने की वजह से नए नए बीचेस का क्या हो रहा है कि मतलब खोज की जा रही है, नए नए बीचेस डेवलप किए जा रहे हैं, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के दौर में क्या हो रहा है, ये सैंड ड्यून धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। इन्हीं को खत्म होने को लेकर के क्या हुआ है कि अब बातें कही जा रही हैं कि इनको संरक्षण की बात की जाए। लेकिन ये सैंड ड्यून आखिर खत्म कैसे हो रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर सैंड ड्यून खत्म कैसे हो रहे हैं। अब आप थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा, सैंड ड्यून खत्म कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं। आखिर सबसे पहले मैं इसकी उपयोगिता की बात करूंगा, फिर क्षरण के कार्य बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं क्षरण के कार्य बता दूं, फिर हम उपयोगिता पे आएंगे। क्षरण पर्यटन की वजह से हो रहा है। पर्यटन में क्या होता है कि जैसे आप बीचेस पे जाते हैं, बीचेस पे जाएंगे तो बीचेस पे जैसे मान लीजिए ये एरिया है तो यहाँ पर
थोड़ा सा कह सकते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा जैसे मिलता है, तो लोग, आप सीधी बात है कि जो जैसे मान लीजिए ये कोई बीच है, ये कोई बीच है, इसके किनारे किनारे क्या है, ये कोई कोस्टल ड्यून है, सैंड ड्यून है। अब पार करना है आपको, तो इसको पार करने के लिए आपको इधर जब आना पड़ेगा तो आप इसको कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, मतलब रोड वगैरह बना देंगे या किसी भी तरीके से आप इसको क्रॉस करेंगे, तो इसको सीधी बात है कि यहाँ से कट हो जाएगा और जहाँ से सैंड ड्यून कट जाएगा, फिर धीरे 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 पौने जब चलेंगी तो चूंकि यहाँ पर मिट्टी का जमाव नहीं हो पाएगा, यहाँ बाई चांस से कट हो गया तो यहाँ से मिट्टी आर पार जाने लगेगी, और ये क्या होगा कि एक यहाँ पर बार बार जाने की वजह से क्या होगा कि ये धीरे 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 इसका क्षरण होता चला जाएगा। तो ये तो हो गई बात की पर्यटन को बढ़ावा देने की वजह से सैंड ड्यून यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, रेस्टोरेंट वगैरह बन जाए, होटल वगैरह बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जिससे सैंड ड्यून खत्म होते चले जा रहे हैं। तो पर्यटन के निर्माण, पर्यटन की वजह से क्या होता है, सैंड ड्यून खत्म हो रहे हैं। एक तो कारण है कि सड़कें काट दो, सड़क निर्माण, अब सड़कों को भी वैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे सड़कें वगैरह बना दी जाएंगी, ये थोड़ा सा डेवलपमेंट को लेकर के कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा, तो इसको क्या होगा कि सैंड ड्यून इससे खत्म होते हैं। फिर नेक्स्ट कारण है अवैध निर्माण। अवैध निर्माण का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि तो ये मैंने बताया ना होटल वगैरह है और कई सारे रेस्टोरेंट वगैरह बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका क्षरण होता है। या किसी तटीय क्षेत्र में बाई चांस कहीं तेल वगैरह मिल गया या ऐसा कुछ मिल गया, तो उसको लेकर के भी तो उस तेल के सामने ये सैंड ड्यून की महत्ता खत्म हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, जब खनन काफ़ी तेजी से होना शुरू होता है तो सैंड ड्यून तो सीधी सीधी बात है खत्म हो ही जाएंगे। तो ये भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनका क्षरण हो रहा है, काफ़ी बड़े स्तर पर इनका क्षरण होता चला जा रहा है। अब क्षरण जब हो रहा है तो इसको इनकी उपयोगिता की हम बात करें, क्षरण हो रहा है तो इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इनकी उपयोगिता क्या। उपयोगिता की बात करेंगे तो बाढ़ से बचाते हैं। अगर जो मान लीजिए किसी एरिया में यहाँ पे बाढ़ आती है तो यहाँ पर ये सैंड ड्यून क्या करते हैं, उस बाढ़ को रोकने का काम करते हैं। दूसरा मैंने बताया जंतुओं का वास स्थान, अभी मैंने बात करा था, कछुआ हो गया, केकड़ा हो गया, और कई सारे एरिया में आप देखेंगे तो मगरमच्छों के लिए भी ये एरिया काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है। मतलब कि यहाँ पर अंडे वगैरह यहाँ पर ये देते हैं, और चूंकि एक अलग ही इन्वायरमेंट क्रिएट होता है यहाँ पर। अब चूंकि मैं एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ पर सैंड ड्यून है, यहाँ चूंकि रेत का है तो यहाँ पर मान लीजिए किसी जीव ने यहाँ पर अपने अंडे दिए, तो अंडे जब यहाँ देंगे, और चूंकि ये वाला एरिया जो है ये तट है और ये वाला बीच का एरिया है, मतलब बीच मतलब तटीय, ये बीचेस है, तो ये जो एरिया है ये पुलिन जिसको बोलते हैं, तो ये इस एरिया में क्या करेंगे, अगर जो यहाँ से अंडों से जब कभी बच्चे वगैरह जब अगर जो निकलेंगे तो उनको यहाँ से ले करके यहाँ तक का सफ़र करना पड़ता है, यहाँ तक का सफ़र करना पड़ता है। और इस सफ़र करने के दौर में आप देखेंगे तो कई सारे पक्षी आ जाते हैं। पक्षी क्या करते हैं, उन जीवों को खा लेते हैं। कछुए को ले लीजिए, कछुए जो बहुत सारे पक्षी उन कछुओं को खाते हैं। तो कह सकते हैं कि एक की ज़िंदगी दूसरे की मौत पर निर्भर है। तो उसी का कहने का मतलब ये कई सारे कह सकते हैं चैन चलती है। लेकिन अगर जो यहाँ से हटा दिया जाएगा तो फिर ये अंडे कहाँ देंगे। मान लीजिए कछुए की बात करें तो कछुए अंडे कहाँ देंगे। अब जब कछुए अंडे देंगे ही नहीं, यहाँ पे नहीं देंगे, तो फिर जीव जो ऊपर जो उड़ता हुआ पक्षी फिर खाएगा किसको। तो ये भी कई सारी समस्याएं इकोसिस्टम में, यही तो है ना, एक जब मरेगा तभी तो दूसरा जिंदा बचेगा। तो यही सब चीज़ें जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक कोस्टल रीजन में आप देखने को मिलता है कि यहाँ पर कई सारे, यहाँ पर आप पेड़ पौधे भी, आपको हरियाली भी देखने को मिलती है, पेड़ पौधे भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और इन क्षेत्र में आप देखेंगे इन कोस्टल मतलब कि यहाँ पर सैंड ड्यून के पास में मैंग्रोव वनस्पतियाँ भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं, जो क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से एक अवरोधक का काम करती है ताकि समुद्र का और विस्तार ना हो सके, क्षरण ना हो सके। अर्थात जंतुओं के वास स्थान के साथ साथ तूफान से बचाव करते हैं। तूफान वगैरह आ गए या ऐसा कुछ होता है तो आपको देखने को मिलता है कि जिन तटीय क्षेत्रों में ये सैंड ड्यून होते हैं वहाँ पर तूफान का असर थोड़ा कम होता है। हरिकेन, टॉर्नेडो या और भी अन्य अन्य टाइफून वगैरह जो भी आते हैं, जिनकी वजह से इनका थोड़ा सा कम इफेक्ट देखने को मिलता है। जल कटाव को कम करना, मैंने बताया ना कि अगर जो समुद्र की लहरें बाई चांस हाई टाइड लो टाइड में ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ तक आ गई, अगर जो ये ना होता तो ये क्या होती, यहाँ तक चली आती, यहाँ तक आती, धीरे धीरे काट के मिट्टी भी लेकर के आए, काट के धीरे धीरे समुद्र का विस्तार भी हो सकता है। चूंकि प्राकृतिक रूप से जो, अब चूंकि यहाँ पे सैंड ड्यून है तो ये रोक लेगा, और साथ में इस पे कुछ वनस्पतियां जिनकी जड़ों की वजह से क्या होता है कि जो जल कटाव होता है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से ये वाला एरिया भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको समझ में आ गया कि ये इसके फायदे क्या क्या हैं, सैंड ड्यून के क्या फायदे मैंने बताया ना आपको। अब इसके बात की जा रही है आखिर इनके क्षरण जो हो रहा है, इनकी उपयोगिता मैंने बताई, तो इसके निराकरण के उपाय क्या है कि आखिर जो इसके क्षरण को कम किया जा सके। पहली बात तो कि इसको लेकर के सीधी सीधी बात है कि इनको लेकर के
काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जन भागीदारी भी काफ़ी आवश्यक है। बीच को साफ रखना, बीचेस वगैरह को साफ रखना, सैंड ड्यून को लेकर के एक क्रिया मतलब कि कह सकते हैं जैसे कि होता नहीं कि पार्क वगैरह जब बना दिया जाएगा तो उसके लेकर के कार्य भी किए जाएंगे। अब चूंकि जैसे मैंने बताया सैंड ड्यून होता है, सैंड ड्यून में क्या करते हैं बीच बीच में यहाँ पर क्या कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ लकड़ी के यहाँ पर कुछ बाड़ा टाइप का बना दीजिए, बाड़ बना दीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रेत क्या होगी रुकने लगे, जब रेत रुकने लगेगी तो रेत रुकेगी तो उसकी वजह से क्या होगा वहाँ पर हरे हरे पेड़ पौधे छोटे छोटे उगने लगेंगे, फिर वो क्या होगा एक अलग सी इकोसिस्टम बनेगा, जहाँ पे पेड़ होंगे हरियाली होगी, वहाँ पर छोटे छोटे जीव भी वहाँ पर आश्रय लेना शुरू करेंगे। दूसरा ये कि जैसे मैंने भी बताया जैसे कि ये मान लीजिए बीच है और ये कोई सैंड ड्यून है, सैंड ड्यून है तो इसको क्रॉस करने के लिए रोड ना बना करके कई कई जगह पर ये बनाया जा रहा है कि मतलब स्टील का या लोहे की एक कह सकते हैं कि सीढ़ियाँ नुमा बना दी जा रही जो इस तरफ से क्रॉस होकर के आपको सीधे बीच पर पहुंचा देंगी, आपको सैंड ड्यून को काट करके वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सैंड ड्यून पर क्या होगा, मानव की हस्तक्षेप जो होगी कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताया ना कि मतलब कि जो क्षरण के कारण है इन्हीं पर सड़क, उन्हीं को आप रोक दीजिए, सब कुछ वहीं पर हो जाएगा। अब सड़क निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए, मतलब कि जो सैंड ड्यून को काट करके सड़कें बनाई जाए उनको रोका जाए, अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए। पर्यटन को जिस तरीके से पर्यटन बढ़ता चला जा रहा है, गोवा के बीचेस पे ले लीजिए, हर जगह की ही समस्या है। आप चाहे यहाँ के लीजिए, चाहे आप अमेरिका के मियामी बीच को ले लीजिए, हर जगह वही समस्या है। तो इसको क्षरण को लेकर के उपाय किए गए, इसीलिए भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क गोवा में बनाया गया है विश्व बैंक के सहयोग से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। बाकी आप एग्जाम के पर्पज से भी आप जाने, चूंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक था इस वजह से मैंने आपके लिए टॉपिक लेकर के आया सैंड ड्यून। आप देखते नहीं कि जब कभी आप रेगिस्तान का जब आपके दिमाग में इमेज चलती है तो सैंड ड्यून एक ऊंचे ऊंचे रेत के टीले दिखते हैं, वही तो सैंड ड्यून है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, उपयोगिता भी समझ में आई और मैंने इसके सभी कारण भी आपको बताए हैं। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।